जय हिंद मैं प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुदेव। आज की टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग 5 की, जो संघ की बात करता है, जो यूनियन की बात करता है, जिसमें सेंट्रल की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका संपूर्ण निहित है। आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक संपूर्ण निहित है। और इससे पूर्वगामी कक्षा में हम देखेंगे, बिफोर क्लास हम देखेंगे आपको, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 तक के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान दे दिया गया था। आज की क्लास में हम देखेंगे भाग 5 के बारे में। अब भाग 5 क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, आइए चलते हैं। इंडियन अब एग्जीक्यूटिव पावर देखते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होती है? भारतीय कार्यपालिका। अब चूंकि पता है आपको भारतीय कार्यपालिका किस प्रणाली पर आधारित है, इसमें आपको कौन सा सिस्टम चलती है? तो इसमें चलती है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय। आपको संसदीय आधारित प्रणाली पे चलती है। भारतीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति नाम मात्र का क्या होता है? आपको प्रमुख होता है। वास्तविक रूप से कौन प्रमुख होता है? आपको देखने को मिलेगी पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कैसे होते हैं आगे जाके समझते हैं। क्योंकि संसदीय प्रणाली पर आधारित हमारी कार्यपालिका, ये कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। ऐसे यूके से लिया गया क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल भाग 5 को 3 रूप में बांटा गया है। एक हमारा, ध्यान देखिए, एक हमारा कार्यपालिका, एक हमारा, दूसरा है हमारा विधायिका, और तीसरा है हमारा न्यायपालिका, जुडिशियल। अब इसे बांट दिया गया, 3 भाग में बांट दिया गया। ध्यान देखिए, हम देख रहे हैं पहला कार्यपालिका। कार्यपालिका को आपको देखने को मिलेगी आर्टिकल 52 से लेके आपको 78 तक आर्टिकल देखने को मिलेगी, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आपको संपूर्ण, आपको इसी में कार्यपालिका का अंदर दिए। अब आपको मिलेगा क्या? भारतीय कार्यपालिका हमारी आपको किसके द्वारा लाई गई है? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, द ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा लाई गई है। आपको ब्रिटेन के द्वारा लाई गई है। ब्रिटेन के द्वारा कैसे लाई गई है, आगे समझिए कैसे लाई गई है। संसदीय प्रणाली पर आधारित हमारा ब्रिटेन से आधारित की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि यह आपको देखने को मिलेगी कि यह अंग कैसे बना। संसदीय प्रणाली होती क्या? संसदीय प्रणाली होती है, हम आपको बता दें, पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, जिसमें क्या होता है? सबसे पहले चीज होती है कि विधायिका से हमारा क्या है? कार्यपालिका निकली रहती है। नाम मात्र का क्या क्या होता है? हमारा कार्यपालिका प्रमुख होता है, और उसमें वास्तविक रूप से कार्यपालिका होता है। ये दोनों में अंतर होती है, ये चीज विभाजन होता है दोनों का। ये चीज होती है हमारा क्या है, 2 स्तर पर हमारी क्या होती है? विधायिका होती है। ये चीजें, और संघ में क्या होती है? हमारी न्यायपालिका होती है। ये चीजें उसी के आधार पर हमारा संसदीय प्रणाली है। तो संसदीय प्रणाली ऐसी आई क्यों? क्योंकि आपको जानते हो कि जो इंडिया है, भारत है, उपनिवेश बनी हुई थी। आपको देखने को मिलेगी 18 शताब्दी से लेकर अब 19 शताब्दी तक देखने को मिलेगी। अब 20वीं शताब्दी में भी देखने को मिलेगी। टोटली मिला के आपको देखने को मिलेगी। उपनिवेश बनी हुई थी, कॉलोनी बने थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी बन चुकी थी इंडिया। इंडिया में बनने के बाद जितने क्रांतिकारी थे, भारत की मांग और कांग्रेस पार्टी की मांग के द्वारा क्या किया गया? 1861 में हमारा भारतीय परिषद ब्रिटेन के द्वारा लाई गई, जिसमें भारतीय परिषद मतलब काउंसिल की बात की गई कि भारत की शासन कैसे चलेगी, कैसे व्यवस्था की करेगी। 1861, 1892, 1909 और 1919 के तहत देखा गया कि इसकी नींव रखी गई, संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई। ये चीजें हमने आपको फर्स्ट भाग 1 में ही पढ़ा चुका है। ये चीज आगे चलते हैं, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर देखने की बात मिलेगी। इसमें क्या होता है कि भारतीय कार्यपालिका को कितने भाग 5 में रखा गया, संघ के बाद में रखी गई। इसमें अनुच्छेद आप क्या ध्यान से देखिए, 52 से लेकर 151 तक रखी गई। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि भाग जो 5 है, ध्यान से देखिए, भाग जो 5 है उससे 5 अध्याय में बांटा गया। इतना 5 अध्याय में बांटा गया।
ध्यान दीजिए, अध्याय में बांटा गया। पहला अध्याय है हमारा, पहले अध्याय में आपको देखने को मिलेगी कार्यपालिका के बारे में, जो हमारा कार्यपालिका, इसमें 52 आर्टिकल्स और 78 इंक्लूडिंग है। अब हमारा अध्याय 2 देखने को मिलेगी आपको। अध्याय 2 में आपको देखने को मिलेगी, इसमें आपको कार्यपालिका में 52 से लेकर 78 तक आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगी, और हमारा होम मिनिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। और हमारा क्या है, 76 मिलेगी हमारा अटॉर्नी जनरल देखने को मिल जाएंगे इसी में। और हमारा क्या है, विधायिका देखने को मिलती है दूसरे अध्याय में। विधायिका, विधायिका देखने को मिल जाती है, जिसमें से आर्टिकल आपको देखने मिलते हैं 79 टू 122 आर्टिकल देखने मिलते हैं। इसमें हमारा क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस देखने को मिलती है संपूर्ण। अध्याय 3 में हमें देखने को मिलती है, अध्याय 3 में हमें क्या अंग देखने को मिलती है, ध्यान देखिए। तो अध्याय 3 में हमें देखने को मिलती है आपको 123 संयुक्त बैठक। ये क्या है, संयुक्त बैठक, किसकी है संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा के संपूर्ण सदस्य बुलाए जाते हैं। क्या है, इसके बारे में ध्यान देंगे। पांचवा है वित्त शक्ति, जिसे बोलते हैं हमारी विधि शक्ति बोलते हैं। अब हमारा चौथा है आर्टिकल, इसमें न्यायपालिका देखने को मिलेगी। हमारा आर्टिकल 24 से लेकर 147 तक देखने को मिलेगी ये चीजें। और हमारा पांचवा देखने को मिला अध्याय में देखने को मिलेगा आपको CAG देखने को मिलेगी, कैपिटोरल्स एंड द अटॉर्नी जनरल आपको देखने को मिलेगी। एडिटर जनरल है, एडिटर जनरल देखने को मिलेगा, ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। ये चीजें ध्यान। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताएंगे क्या है। तो अध्याय हम 1 देखेंगे। आज क्या है कि भाग 5 को 5 अध्याय में बांटा गया। तो अध्याय 1 में कार्यपालिका को बांटी गई है, नीति की गई है, जिसमें आर्टिकल हमें देखने को मिले 52 से लेकर 78 तक देखने को मिली। अब हमें आर्टिकल क्या क्या जानना है जरूरी। हमने बोला कि कार्यपालिका अध्याय 1 में हमें कार्यपालिका दी गई है, इंडियन एग्जीक्यूटिव पावर दिया गया है, कार्यपालिका बारे में दिया है, जिसमें से हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और हमें प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्ट्री के बारे में संपूर्ण ज्ञान इसी के अध्याय के बारे में दिया है। तो हम सबसे पहले टॉपिक चल रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट होता क्या, और इसकी निर्वाचन कैसे होती है, इसका पद कहाँ से लिया गया, क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी देश में, इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहा, इसमें राजा क्यों नियुक्त नहीं किया गया, इसकी संपूर्ण ज्ञान आपको दी जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है अब ब्रिटिश का उपनिवेश रहा है, अब पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है। कहीं कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ के संपूर्ण रूप से शासन की हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं आपको संक्षेप देखने की मिलेगी, इसकी कार्यपालिका में आपको देखने को मिलेगी, इसकी न्यायपालिका में देखने को मिलेगी, इसकी विधायिका में देखने को मिलेगी। इस तरह आपको देखने को मिलेगा। भाग 5 में अध्याय 1 में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम उसके अध्याय 1 में ही पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति का। उसके बाद मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमको आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझ आपको प्रेसिडेंट क्या होता है। देखिए, प्रेसिडेंट को आर्टिकल कितना दिया है, 52 दिया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 61, 62 तक संपूर्ण इसमें दिया है। राष्ट्रपति का आप दिया, पद दिया, राष्ट्रपति का शक्तियां दी है, राष्ट्रपति का आपका चुनाव दिया, राष्ट्रपति चुनाव की नीतियां दी है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया, राष्ट्रपति का आयोग दिया गया है, और राष्ट्रपति की पूर्ण पूर्ण योग्यता दी गई है, राष्ट्रपति का शपथ दिया गया, राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है, और राष्ट्रपति का आपको देखो महाभियोग दिया गया है। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमें 10 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आपको देगी। और 63 से आर्टिकल हमें कहा मिल जाती है, आपको देखने को मिलेगा उपराष्ट्रपति के बारे में। आगे चल के आर्टिकल स्टार्ट हो जाती है, ये चीजें हमारा 70 तक स्टार्ट हो जाती है। इसके बारे में जान में देखेंगे। आर्टिकल 71, ये भी राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में दिया है। मुख्य बात 72 के बारे में दिया है, और 108 के बारे में दिया है। राष्ट्रपति के बारे में ये राष्ट्रपति की बात दी गई है, शक्तियों के बारे में दी गई। 111 के बारे में राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। 123 के बारे 123 दिया है राष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में।
और ये 3 दिया राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियों के रूप में दी गई है, 352, 356, 360। सॉरी, ये चीजें, ये राष्ट्रपति की, ये आपको देखने को मिलेगी, राष्ट्रपति की अनुच्छेद दिए गए हैं जो हर पेपर में, चाहे कंपटीशन, चाहे वनडे एग्जाम में, या मेंस या प्रीलिमिनरी के, और किसी तरह के पेपर में आपको ये संपूर्ण आर्टिकल देना ही देना है। तो आप जुड़े रहिए, आगे समझिए, ये आर्टिकल आपको यूं याद हो जाएगी। बस आप थोड़ी सी इससे इस क्लास को देखते रहो और क्लास से जुड़े रहो। आप बस, आपको कहीं याद करने की जरूरत नहीं, क्लास बस जुड़े रहो, आप पेन और कॉपी लेके आप राइटिंग करना स्टार्ट कर दो। आप इसे नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अगर नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये क्लास मेंस प्लस और प्री दोनों के लिए इंक्लूडिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें शॉर्टेज से पढ़ाना रहेगा तो बहुत जल्दी हम शॉर्ट से पढ़ा के चले जाएंगे। ये चीजें और आगे देखते हैं। अब आर्टिकल हमने बोला 52 से लेकर 62, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और प्रेसिडेंट के बारे में। ये आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखते हैं कि आप देखते हैं आर्टिकल 52, हमने बोला कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में महाभियोग दिया, महाभियोग क्या है, राष्ट्रपति का पद दिया गया है। राष्ट्रपति का पद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दिया गया है, नियुक्त की गई है ये चीजें। इसका पद कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। ध्यान देने की बात है राष्ट्रपति के पद के बारे में, कि सबसे पहले ब्रिटिश जब गवर्नमेंट जब देश को आजाद की 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जब अपना इंडिपेंडेंट हुआ, सबसे ज्यादा अगर संविधान नेताओं के पास एक बहुत बड़ी मुद्दा आई कि राष्ट्र को चलाएगा कौन, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्र को अखंडता को बनाए कौन रहेगा, संविधान की रक्षा कौन करेगा, देश किसके नाम से चलेगा, ये संपूर्ण ज्ञान समस्या आने लगी। इसकी वजह से संविधान नेताओं ने क्या किया, आपको 10 देशों के बारे में आकलन किया, और लगभग बोला जाता है 60 देशों से ज्यादा उन्होंने प्रेरणा लिया, उन्हें वहां सोच किया, उन्हें स्टडी किया, वहां से मटेरियल देखने की कोशिश किया। तो उनमें से मुख्य रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट का उपनिवेश बना हुआ था भारत। इसकी वजह से क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उपनिवेश की वजह से ब्रिटिश के जो हमारा प्रिंस था, प्रिंस को भी देखते हुए, और अमेरिका के डेमोक्रेसी के साथ साथ वहां पे अब लिखित संविधान थी, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन था, उससे भी देखते हुए, प्रेसिडेंट को देखते हुए, आयरलैंड के प्रेसिडेंट को देखते हुए एक पद को नियुक्त किया गया जिसे प्रेसिडेंट पद बोला गया, उसी को लिया गया। पहली चीज, देश का मुखिया कौन होगा और कार्यभार किस पे सौंपी जाएगी, तो कार्यभार सौंपी जाएगी तो ये प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में अगर आपको देखा जाए तो आपको अमेरिका प्रेसिडेंट को देखा जाए तो अमेरिका प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट आपका होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन के बाद क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। डायरेक्ट इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपने यहाँ आपको पता है कि एमएलए, एमएलसी, आपको एमपी, 2 एमपी को होती है, लोकसभा एमपी की और राज्यसभा एमपी की इलेक्शन होती है। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्च की बात होगी, और बहुत ज़्यादा देश का पैसे भी बर्बाद की तरफ होगी, और हमारा क्या होगा, जिससे चुनाव में प्रक्रिया का प्रोसेस, अब बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस हो सकती है प्रेसिडेंट की इलेक्शन में। तो इसकी वजह से क्या किया गया कि संविधान नेताओं ने एक निर्णय लिया गया, आपको यूके का, ब्रिटिश का, आपको वहाँ के संविधान को देखा, वहाँ के पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखा गया, कार्यपालिका का जो मुखिया कौन है, वहाँ का ब्रिटेन का कार्यपालिका का मुखिया देखेंगे तो प्रिंस होता है, और आपको देखने की मिलेगी, और यूके के देखा गया कि वहाँ का प्रेसिडेंट मुखिया रहता है। बट क्या है वहाँ पे कि उनका कार्यभार है जो इन उनकी चुनाव प्रक्रिया है, वो क्या है, डायरेक्ट तरीके से है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट तरीके से है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड को देखा गया तो इनडायरेक्ट तरीके से लिया गया है, मतलब इलेक्शन पद जो है प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा। तो हमें ब्रिटेन को ये कहना तय नहीं है कि हमारा क्या है कि भारत की राष्ट्रपति है उसका पद कहाँ से लिया गया है। तो तीनों मिक्स करके लिया गया, भूमिका देखा गया कि प्रेसिडेंट देखा गया हमारा, कहाँ के प्रिंस देखा गया, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट देखे गए, आयरलैंड के आयरलैंड के प्रेसिडेंट देखा गया, और हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट देखा गया। तो मुख्य रूप से बोला जाता है कि हमारा पद कहाँ के लिया गया, यूएसए से लिया गया। तो यूएसए से लिया पद लिया गया, लेकिन वहां पे चुनाव प्रक्रिया यूएसए की तरह नहीं होती है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है।
अब यूएसए में क्या किया गया कि फर्स्ट सिटीजनशिप बोला जाता है, फर्स्ट सिटीजन बोला जाता है किसे, हमारा किसे बोला गया, फर्स्ट सिटीजन बोला गया हमारा प्रेसिडेंट को बोला गया। और हमें बोला गया नॉर्मल, ये आप ध्यान दीजिए। दूसरी चीज क्या है, राष्ट्रीय एकता की न अखंडता और सुदृढ़ता और संविधान की गणतंत्र सर्वोच्च प्रतीक होता है। क्या होता है प्रेसिडेंट हमारा, एकता अखंडता और सर्वोच्च की न हमें संविधान की सर्वोच्चता का प्रतीक होता है, संविधान का सबसे बड़ा होता है। सशस्त्र बल का प्रमुख होता है, ये देखिए। और हमारा संवैधानिक राष्ट्रीय प्रमुख होता है, ध्यान दीजिए। सशस्त्र बल का अर्थ होता है कि जल सेना और हमारा वायुसेना हमारा आपको देखने मिलेगी, थल सेना के तीनों के प्रमुख होता है। ये क्यों प्रमुख होते हैं, यही नियुक्ति करते हैं, जो थल सेना के प्रमुख होंगे और हमारे वायुसेना, थल सेना के प्रमुख होंगे, वायुसेना के प्रमुख होंगे और हमारे जल सेना के प्रमुख होंगे। तो इनके प्रमुखों को क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। ये चीज संवैधानिक प्रमुख रहते हैं, संविधान में सबसे ज्यादा उनका पद ऊपर रहता है, उन्हीं के कार्यभार चली जाती है। और राष्ट्रपति का पद, या ध्यान दीजिए, ऐसा देश में कोई कार्य नहीं होगा जो राष्ट्रपति से बिना पूछे और बिना निगरानी किए कार्य होगा। जो भी देश का कार्य होगा राष्ट्रपति के प्रमुख होगा, बोलते हैं संवैधानिक प्रमुख, मतलब इन्हीं के नाम पे ही कार्य किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये चिन्ह बोला जाता है नॉमिनल, इनकी पद जो है नॉमिनल है, नाम मात्र की है। नाम मात्र के फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी जिसे बोलते हैं किसी के नाम पद के लिए, नाम मात्र के लिए। ये हमारा क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, उस सिस्टम में क्या किया गया है, जो प्रेसिडेंट हमारा प्रिंस होता है वहाँ का, तो नाम मात्र का क्या होता है, कार्यपालिका और रहती है, उसके पास ताकत रहती है। और वास्तविक हमारा ताकत अगर ब्रिटेन का देखेंगे तो कहाँ किसके पास रहती है, पीएम के पास रहती है, प्रेसिडेंट के पास रहती है। तो ये चीज़ हमारा संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई। तो ये चीज बात ध्यान रखिए, ब्रिटेन के कारण क्या किया गया, इनका पद जो है नाम मात्र के लिए, क्या नाम मात्र के लिए, ये चीज ध्यान दीजिए, नाम मात्र के लिए, जिससे हमारा फॉर्मेलिटी बोलते हैं, फॉर्मेलिटी, ठीक ना, ये चीजें ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ दिस द यूनियन। यूनियन में अब कार्यपालिका शक्ति में क्या योगदान रहेगा प्रेसिडेंट की। पहले चीज है कि पद, हमारा आर्टिकल 52 में हो गया, कार्यपालिका का पद दिया गया है। अब देखिए, दो तरीके कार्यपालिका में, मतलब हम सीधे बोल रहे हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट को क्या क्या पावर मिली है, कार्यपालिका में शक्ति क्या है हमारी, एग्जीक्यूटिव पावर। सीधे बोलो, आर्टिकल 53 क्या बोलता है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या मिली गई है, दो तरह की प्रेसिडेंट मिली है, एक नॉर्मल नॉर्मल पावर मिली गई है, एक हमारा इमरजेंसी पावर मिली गई है। ध्यान देखिए, इमरजेंसी पावर मिली गई है। कार्यकारी शक्ति मिली गई है, कार्यकारी शक्ति मिली गई है। ये कार्यकारी शक्ति में क्या किया, 74 26, मतलब संवैधानिक पद पर नियुक्ति करना, मतलब आपको मंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना असंवैधानिक है। जैसे एसटी और एससी ओबीसी आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करना इनका ही कार्यभार रहती है। यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति करना इनका कार्यभार क्या रहता है, कार्यकारी शक्तियां है। विधायकी शक्तियों में देखने को मिलेगी आपको, विधायकी शक्ति में विधि बनाने की शक्ति है इनके पास, विधि को रोकने की शक्ति है। आप क्या ध्यान दीजिए, विधि बनाने की है, जैसे 123 के अंतर्गत, आर्टिकल 123 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाने की इनके साथ ताकत है, ये चीजें। अब ध्यान दीजिए, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति के बारे में आपको ध्यान से देखने को मिलेगी। वित्तीय शक्ति क्या होती है, जब राष्ट्रपति का वित्तीय सहयोग, धन विधेयक और बजट विधेयक इन्हीं के नाम से ही प्रस्तुत किया जाता है, भले से वास्तविक रूप से कार्य करे, रियल रूप से करे, प्रधानमंत्री करे और हमारा वित्त मंत्री करे। न्यायिक क्या है, न्याय दे सकता है, न्यायिक समाधान दे सकता है, वीटो पावर इनके पास, वीटो दे सकती है ताकत इनके पास। वीटो पावर का मतलब है आपको कि आपको बिल को रोक सकते हैं, बिल को पेश कर सकते हैं, बिल को पूर्ण परीक्षण के लिए भेज सकते हैं। क्षमादान, किसी भी अपराध में, जैसे फांसी जैसे अपराध में उसे क्षमा कर सकते हैं। सैन्य कार्रवाई में कर सकते हैं, सैन्य के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। राजनीतिक शक्तियां उनके पास रहती हैं। ये शक्तियों के बारे में हम संपूर्ण ज्ञान आपको इसके डिटेल के बात करेंगे, क्योंकि यह आपके आउट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि पहले हमें आर्टिकल देखना जरूरी है। 52 से लेकर 50 आपको 62 तक, ये आर्टिकल हमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि यहाँ तक आर्टिकल देखने के बाद हम शक्ति देखेंगे। शक्तियाँ क्या है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगी। ये युद्ध वाहक आक्रमण के में हमारा क्या किया गया, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा जाए, 2 में लगा दिया जाए, जैसे 1975 में लगाया गया इमरजेंसी लगाई गई थी। राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए अगर राज्य में असहयोग रहे शासन चलाने के लिए, आंतरिक असहयोग रहा है, दंगे होने लगे, जैसे आपको पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश बिहार इससे होने लगे, तो 56 का 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन ला दिए, इनके पास शक्ति रहती है प्रेसिडेंट के पास। वित्तीय आपातकाल 360 के अंतर्गत क्या वित्त आपातकाल आ जाए, किसी भी अगर राष्ट्र में क्या वित्त आपातकाल आ जाए, जैसे 1991 में देखने को मिले वित्त आपातकाल के रूप में देखा गया है। वित्त आपातकाल थोड़ा लॉन्ग टाइम तक लगती रहती है ये चीजें। आगे देखते हैं हम, दो आर्टिकल हो गया, 52 और 50 हमारा 3 हो गया। 53 में प्रेसिडेंट की पावर दिया, 52 में दिया हमारा प्रेसिडेंट का पद दिया गया है। कहा गया प्रेसिडेंट पद कहाँ से, यूएसए से लिया गया, लेकिन उसकी प्रेरणा उसके आपको सर्वे और रिसर्च कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, ब्रिटेन से भी ली गई है। अब देखते हैं आर्टिकल हमारा 54, 3 आर्टिकल देखें। राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन देखा गया है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ली गई है, ध्यान दीजिए। कहाँ से ली गई, आयरलैंड से, आयरलैंड से ली गई, सॉरी। अब देखो आयरलैंड से ली गई है। निर्वाचन की भागीदारी, भागीदारी देखने को मिलेगी, सदस्य की भागीदारी क्या देखने को मिलेगी, कौन कौन भागीदारी रहता है निर्वाचन में, भागीदारी किसकी किसकी रहती है, ध्यान से देखिए। मतलब आपको ध्यान दीजिए, जब इनडायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में दो तरह का इलेक्शन होती है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से उसे बोला जाता है जब जनता डायरेक्ट वोट देती है, इतना कि समझिए। प्रत्यक्ष रूप उसे बोलते हैं जब कोई बच्चा फादर से डायरेक्ट बात कर लेता है, और अप्रत्यक्ष उसे बोलते हैं जब माता के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी बात को मनाया जाता है। ये चीजें इनडायरेक्ट होती है। मतलब इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप में क्या होता है, प्रतिनिधि, जनता द्वारा प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधि ही चुनाव में भाग लेते हैं, ध्यान दीजिए। जनता जब एमएलए एमएलसी को चुनती है, जैसे जनता दो तरह की अप्रत्यक्ष डायरेक्ट करती है, एमपी प्लस एमएलए क्या करती है, ये दोनों को क्या करती है, डायरेक्ट तरीके से करती है। डायरेक्ट तरीके से क्या करती है, इलेक्शन देती है, इलेक्शन करती है, जनता करती है हमारा ये चीजें। और हमारा क्या की है, अब आगे जाके देखेंगे बहुत सारी चीज होती है इनडायरेक्ट होती है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एमएलसी हो गया, और हमारा राज्यसभा एमपी हो गया। ये हमारा एमपी कहाँ के होते हैं, लोकसभा के एमपी होते हैं। राज्यसभा के एमपी में क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होती है, आप जान लीजिए। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेता है, जैसे हमको पता है कि एमएलए जो विधायक होते हैं उनके चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, 5 सालों में होती है। तो उसमें आपको देखने में राष्ट्रपति का चुनाव कौन लेता है, इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, ध्यान देखिए। रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होती है, किसका, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट का क्या होता है, प्रेसिडेंट का होता है। इसमें कौन भाग लेता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है इसमें भाग लेने वाले सदस्य कौन होते हैं, निर्वाचित सदस्य में से भाग लेने वाले सदस्य कौन होते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले सदस्य होते हैं, दो होती है विधायिका, दो तरह की होती है हमारी, क्या है, जो लेजिस्लेचर है हमारा, दो तरह की होती है। एक हमारा राज्य के स्तर पर होती है, केंद्र का स्तर पर होती है। हमारा राज्य केंद्र का स्तर पर संसद बोलते हैं, राज्य के स्तर पर हमारा विधानमंडल बोलते हैं। संसद को दो भाग में बांटा गया है, दो स्त्री है, तो हमारा लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं आपको डायरेक्ट चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जनता उसमें भाग लेती है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। आपको देखने को मिलेगी कि लोकसभा की सीटों की संख्या कुल मिलाकर 550 है। कितना है, लोकसभा, एल और आर सी की बात करते हैं, लोकसभा की कितनी, हमारा 550 है,
और हमारा राज्यसभा की सीटों की संख्या हमारा 250 है। अब ध्यान से देखिए थोड़ी सी बात है, 250 है। वर्तमान में भी देखने को, प्रेजेंट में देखने को मिलेगी कि आपकी कितनी सीट है, हमारा आपको 545 है। अब हमारा राज्यसभा के कितना, हमारा 245 है। ये चीज है, सेम है ये चीज के लिए। आप थोड़ी सी देखिए ध्यान से, 245 545 प्रेजेंट में हमारी क्या है। अब इसमें ध्यान देखिए थोड़ी सी, इसमें भी कमी हो गई है ये चीजें। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये अब इसमें से क्या हुआ ध्यान से देखिए, इसमें से आपको 543 प्लस 2 लोग, ये 2 लोग होते हैं एग्लो इंडियन होते हैं। एग्लो इंडियन प्लस हमारा क्या होते हैं, ये इंडियन होते हैं। इन्हें बोला जाता है एग्लो इंडियन। एग्लो इंडियन क्या किया गया, एग्लो इंडियन होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा 533 प्लस हमारा 12, ये मनोनीत होते हैं। मनोनीत, ठीक है, मनोनीत होते हैं, सदस्य होते हैं। क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो ये हमारे सदस्य बच्चे हैं टोटल मिला के, कुल मिलाकर सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा इसे आरएस बोलते हैं, एएलएस बोलते हैं, आर हमारा राज्यसभा। लोकसभा में क्या है, कुल टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 550 और 250। वर्तमान में कितनी सीटें, 545 है। और हमारा राज्यसभा में वर्तमान सीटें 245 है। लेकिन उसमें से 545 में क्या किया, डिवाइडेड किया गया। किस तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है लोकसभा के सदस्य होते हैं जो डायरेक्ट चुनाव करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और ये होता है, दो होते हैं एग्लो इंडियन होते हैं। एग्लो इंडियन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में इस पद को समाप्त कर दिया गया। क्या बोलता था, एंग्लो इंडियन होते कौन है, यदि किसी की माँ इंडियन हो, पिता क्या हो, हमारा यूरोपीय हो या ब्रिटिश हो। जैसे कभी हुआ कि हमारा उपनिवेश रहा, ब्रिटिशों का उपनिवेश हमारा भारत रहा, तो कहीं ना कहीं इंडियनों से शादी और वैवाहिक संबंध बनाए हुए थे या यूरोपीय कंट्री के लोग। तो उसके वजह से जो बच्चा होगा, इंडिया में रहेगा बच्चा होगा, वही आपको एंग्लो इंडियन कहलाएगा। एंग्लो इंडियन की पद था कि उन लोग भाग लेंगे, क्या करेंगे, हमारा चुनाव में ये सीटों की संख्या की गई थी, नियुक्त की गई थी। अब ध्यान दीजिए, मनोनीत किया गया था। एंग्लो इंडियन की संख्या मनोनीत होता था, ये नहीं चुनाव नहीं होता था, मनोनीत होता था, 2 सीट थी। ये चीज ज्यादा निश्चित है, ये भी हटा देगा। अब 550 पे आपका 550 पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, या अब 545 प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। ये चीजें डायरेक्ट हो गई है, आने वाले 2019 में हटा दिया गया। ये चीज अब आर से देखने को मिलेगी कि 233 होती है, और 212 क्या, हमारा 12 क्या होती है, मनोनीत होती है। 12 सदस्य कौन मनोनीत होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। राष्ट्रपति द्वारा होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा। हमारा राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, मनोनीत किया जाता है। कौन मनोनीत होते हैं सदस्य, कुछ अभी संविधान वेताओं ने इतना बेहतरीन संविधान लिख के भेजा है कि आपको देखने के बाद भी ये सोचना पड़ेगा कि इतने महान कैसे रहे। 60 देशों को अध्ययन करने के बाद, उस देशों की प्रेरणा लेने के बाद उन्होंने एक बेहतरीन संविधान बनाया। इतना कंफ्यूजन संविधान कहीं का आप बोला जाता है कि हमारी क्या है कि उधार संविधान हमारा उधार ली हुई कुंजी है। उधार ली हुई कुंजी के साथ साथ हमें 60 देशों को आकलन किया गया, उसके बाद हमने डिसाइड किया। जैसे प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद को एक एक देशों को देखते हुए डिसाइड किया गया, इस देश को यहाँ उठा दिया जाए, इस देश को यहाँ उठा जाए, राष्ट्रपति का पद यहाँ उठाया जाए, तो संसदीय प्रणाली चलाया जाए, यहाँ पे ब्रिटेन की तरह चला जाए, आयरलैंड की तरह चला जाए, ऑस्ट्रेलिया की तरह चला जाए, ये चीज के लिए किया जाए। तो आप राष्ट्रपति आपातकालीन देखा जाए तो वहां पे देखी जाए, जर्मनी की बात किया जाए, आपको इस तरह की राष्ट्रपति आपातकाल किया जाए, जर्मनी की बात की जाए, इस तरह के हमारा अनेक तरीका क्या किया गया, प्रोसेस लाई गई। ये चीजें ध्यान से की, हमारा क्या गया, मनोनीत सदस्य कौन होगा, संविधान वेताओं ने जब हमारा बनाया 545 में देखा कि नहीं, संविधान वेताओं में कुछ ऐसे चीज होते हैं जो इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन देश को प्रभुत्व और देश की अखंडता को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, कलाकार हो गए, और हमारा साहित्य के क्षेत्र में हो गए, तो बहुत सिंगर हो गए। तो उनको क्षेत्र के रूप में देखने के बाद भी वो क्या डिसाइड करते हैं कि कुछ लोगों को देश, संविधान में तो डिसाइड करते हैं कि कुछ देश के
जो अखंडता को बढ़ा रहा है, संप्रभुता को बढ़ा रहा है, सुदृढ़ता को बढ़ा रहा है, ठीक ना। तो उन लोग को बढ़ावा देने की खातिर उन्होंने एक सीट तय किया गया, उन्हें प्रेरणा देने के लिए किया गया कि 12 सीट मनोनीत किया गया, 12 सीट मनोनीत कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, ध्यान देखिए, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये कौन होते हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छे हो, खेल के क्षेत्र में हो, और हमारा संगीत के क्षेत्र में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर, इस क्षेत्र में क्या क्या है, 12 सदस्य किया जाता है। तो वर्तमान में लगभग कितनी सीट की जाती है, यहाँ से हमारे 443 सीट है, यहाँ पे प्लस हमारा 500 क्या 33 सीट है। तो टोटल मिलाकर आपको देखने मिली 200, सॉरी 233 सीट है। टोटल मिलाकर हमारे संसद से कितने लोग मिलते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, 776 लोग। कितने, 776 लोग हमारे क्या भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। कितना लोग, 776 लोग। और हमारा ध्यान देखिए, विधानमंडल में दो होती है। आपको देखिए आपको स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर देखने को मिलेगी, तो दो होता है। अब ध्यान देखिए, दो होता है, इसे एमएलए कहते हैं, और इसे सदस्य को क्या बोलते हैं, एमएलसी बोलते हैं। विधान परिषद के सदस्य को क्या बोलते हैं, एमएलसी बोलते हैं। विधानसभा को क्या बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं। इसे बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव और असेंबली बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव और काउंसिल बोलते हैं, इसे काउंसिल बोलते हैं। अब देखिए, ये दो होता है, इसमें से टोटल मिलाकर कितनी सीट है आपको देखने मिलेगी, टोटल मिलाकर 4123 सीट है। ये संपूर्ण लोग भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, संपूर्ण लोग भाग लेते हैं, लेकिन एमएलसी भाग नहीं लेता है, एमएलसी भाग नहीं लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, ध्यान देखिए, आप याद कीजिए कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये चीजें, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जो मन से चुने जाते हैं। लेकिन हमारा विधानमंडल में कौन सदस्य भाग लेते हैं, खाली विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जो प्रत्येक चुनाव लेता है। या और हमारा विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते, एमएलसी नहीं लेते। तो क्या होगा, एमपी भाग लेते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और हमारा एमएलए भाग लेते हैं, वहां के लेते हैं, भाग लेते हैं, हर राज्य के लेते हैं। 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश लेते हैं। अब देखने को मिलता है विधान परिषद होता क्या, विधान परिषद सब जगह नहीं, विधान परिषद सब जगह नहीं है। इसका क्लास आप पढ़ाएंगे तो विधान परिषद होता क्या, जब हम स्टेट विधायिका भाग 6 के बारे में पढ़ाएंगे, स्टेट विधायिका के बारे में पढ़ाएंगे, तब आपको पता चलेगा क्या होती है। अभी वर्तमान में आपको देखने को मिलता बिहार, आपको उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आपको आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में देखने को मिलेगी क्या, विधान परिषद देखने को मिलती है, क्या काउंसिल देखने को मिलती है। ये चीजें अब देखते हैं, हमारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझना होगा। अब देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति, नियम, जिसे नियम बोलते हैं, क्या नियम रहेगा राष्ट्रपति निर्वाचन के नियम, आयरलैंड से प्रेरित है और अनेक देशों से प्रेरित किया गया। कि आप बोला गया कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाला कौन होगा, एमपी होंगे, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होंगे, एमएलए होंगे, लेकिन एमएलसी नहीं होंगे। ये चीज ध्यान दीजिए। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचन में कैसे चुनाव होगा, अब डायरेक्ट तो बोल दिया गया, इनडायरेक्ट कैसे किया गया। इनडायरेक्ट तरीका होता है अनुपाती प्रतिनिधि, अनुपाती प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होती है। क्या होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब देखें अनुपाती नियतांक प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व। अब देखिए, अनुपाती प्रतिनिधित्व, अनुपाती का अर्थ है 1:2, 2:3 इस तरह अनुपातिक बोला जाता है। प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब किसी क्षेत्र में खड़ा हुआ है कैंडिडेट। राष्ट्रपति का होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में हो रहा है तो उस कैंडिडेट में बोला जाता है। अनुपातिक मतलब ये चीज हो गया, आगे समझ आ जाएगा आपको। एकल संक्रमणी मतलब, आप आगे जाके देखिए, एकल संक्रमणी मतलब जो वोट आपको खत्म हुई हो
और इनडायरेक्ट वोटों में क्या होती है, जो वोट समाप्त होती है उसे समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन एकल संक्रमणी में क्या होता है, वोट को दोबारा रिपीट किया जाता है। अब देखिए गुप्त मत, गुप्त मत में क्या होता है, ध्यान से देखिए, आपको देखना मिलेगा, एकल संक्रमणीय देख लिया, अब मत देख लिया, गुप्त देख लिया। एकल संक्रमणीय और थोड़ा सा डाउट खत्म हो जाएगा आपको, तो आप इसकी गणना करेंगे तब पता चल जाएगा आपको। ध्यान देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब क्या बोलता है गुप्त मत। गुप्त गुप्त मत में आपको दिख रहा होगा, जिस पेपर डायग्राम दिख रहा होगा, गुप्त मत में क्या होता है, एमएलए और एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में देखना पड़ता है, इसको ग्रीन कलर की जाती है, वॉलेट फेवर होता है। देखिए वॉलेट फेवर होता है, वॉलेट फेवर में होती है देखने को इसे वॉलेट फेवर होता है, इसे पिंक कलर का दिया जाता है। एमएलए को किस तरह का वॉलेट पेपर दिया जाता है, पिंक कलर का, और हमारा एमपी पार्लियामेंट को किस तरह ग्रीन कलर का वॉलेट पेपर दिया जाता है। याद ध्यान दीजिए, वॉलेट पेपर क्या होती है, आपको ध्यान दीजिए, ये चीज होती है, इस तरह का होता है, इसमें एक नाम लिखा होगा, इसमें दो नाम लिखा होगा, तीन नाम होगा, यहाँ बॉक्स रहती है, आपको दिखता होगा बॉक्स, इसी पे क्या किया जाता है, क्रमांक दिया जाता है। देखिए आगे गणना के समय आपको पता चल जाएगा क्या क्या लिया। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें गणना में क्या किया जाता है इसकी, अब क्या होती है, राष्ट्रपति के चुनाव किस प्रक्रिया में होती है, तो हमारा देखने को मिलता है अनुपाती प्रतिनिधित्व के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा होता है। क्या होता है, गुप्त मतदान होता है, द्वारा होता है। अब देखिए ध्यान से देखिए, एक वॉलेट पेपर होता है, ये मान लीजिए वन लिखा रहता, यहाँ पे लिखा आपको अजय, यहाँ पे विजय, यहाँ पे संजय, अजय विजय संजय, ये बॉक्स हो गई हमारी। इसी पे क्या किया जाता है, देखने को मिलेगी आपको, इसी पे क्या किया जाता है, क्रमांक दिया जाता है, जैसे इसे दो नंबर दिया जाए, एक नंबर दिया जाए, इसे एक नंबर दिया जाए, इस तरह क्रमांक दिया जाता है। ध्यान से देखिए, तो यही चीज बॉक्स होती है, वॉलेट पेपर होती है, वॉलेट पेपर होती है, पेपर होता है। ध्यान से देखिए, अब इसी की गणना किस तरह की जाती है, ध्यान से देखना आपको जरूरी है। वॉलेट पेपर एक आपको ध्यान देखिए, अब बोला जाता है एक एमएलए, इसमें निकाला जाता है एक एमएलए सीट, इसमें कुल कोटा निकाला जाता है। कोटा कैसे निकाला जाता है, इसकी बात ध्यान से रखिएगा। कोटा निकालने के बाद बोला जाता है, कोटा क्या होता है, सबसे पहले कोटा देखिए, कोटा बोला जाता है, कोटा बोला जाता है कुल वेद, कुल वेद मतों का, मतलब एमपी और एमएलए का हमारा क्या गणना कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ बोला जाता है 2/1, मतलब आप टोटल मान लो 51% बराबर, +1, 51%, इतना। किसी भी कोटा, कोटा क्या किया जाता है, यदि राष्ट्रपति को किसी को अजय को जीतना है, तो उसके मत को कितना चाहिए, 51% से अधिक चाहिए। क्या, 51% अधिक चाहिए। तो क्या होती है, हमारा क्या बोल दिया कि एमपी एमएलए और तीन एमएलए भाग लेते हैं इसमें। अब ध्यान देखिए, एमएलए और उनकी क्या होती है रो, ठीक है, क्या एमएलए भाग लेते हैं तो उनकी संख्या कैसे होती है, ध्यान देखिए। आप समझिए कि एमएलए, जो एमएलए है, इसे बोला जाता है, एमएलए की संख्या निकाली जाती है, और राज्य के कुल जनसंख्या, जैसे यहाँ पे कुल वेद बोला जाता है, तो एमपी एमएलए का कुल मत बोला जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या, मान लीजिए एमपी हो गया, एमपी में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, आपको 2 करोड़। और राज्य विधानसभा, ये 2 करोड़ मान लीजिए कब निर्धारित किया गया, 1971 में। तो क्या 1971 के द्वारा ये जनसंख्या पे की जाती है, क्या क्या जनसंख्या की जाती है। और राज्य विधानसभा की निर्वाचन संख्या कितनी है हमारे, 200, 200। अब देखिए ये गुणे एक की जाती है, मतलब आपको 1000 की जाती है। राज्य के कुल जनसंख्या, उस राज्य के निर्वाचन होने वाले सदस्यों की संख्या, और हमारा 1/1000, तो ये 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2 करोड़ है, तो हमारा कितना बचा, एक। हमारा एक एमएलए
संख्या कितनी हो गई हमारा एक, कितनी हो गई एक, ध्यान दीजिए कितनी हो गई 100 मत हो गई, क्या मत का मूल्य हो गया। अब एक हो गया, अब टोटल हमारे पास कितनी है 200, तो 200 कितने हो जाएगा, तो 100 इंटू 200 कितना हो गया हमारा, ध्यान देखने को मिलेगी आपको, आपको 20,000, लगभग कितना मिलेगा 20,000 देखने को मिलेगी। तो एमपी की कितना हो गया मतों की संख्या 20,000, इसी तरह देखने को मिलेगा 20,000। आप देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब मान लीजिए यूपी हो गया, यूपी में आपको देखने को मिलेगा 900। अब मान लीजिए वहां पे 1971 के द्वारा 9 करोड़ है, कितना है 9 करोड़ है। और हमारा क्या है वहां पे 300, अभी 404 है तो 300 आप लगभग अनुमानित लगाओ आप 300, कितना हमारा एमएलओ की संख्या 300, 1000/0, तो इनटू कितना हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 900 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 300 हो गया, हमारा कितना हो गया 300। एक यूपी में क्या है हमारा एक एमएलए की संख्या, एक एमएलए के मत कितना हो गया 300, तो 300 इंटू हमारा क्या है, हमारा कितना हो गया 300, तो 300 इंटू 300 कितना हो गया 900, 900 कितना हो गया 19,000, कितना हो गया 19,000, ये हो गया 19,000। ध्यान देखिए ये चीज बात है क्या हो गया 19,000। इसी तरह हमें देखने की मिलती है लगभग, आपको देखिए ध्यान से देखिए, जैसे एमपी में एक एमएलए, टोटल एमएलए कितना हो गया हमारा, एक टोटल एमएलए कितना हो गया हमारा 20,000 हो गए। और हमारे यूपी में कितनी हो गई टोटल एमएलए की मत हो गई, मूल्य, मतों का मूल्य कितना हो गया हमारा 90,000। अगर इसी तरह देखा जाए सही आंकड़ा जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में कितनी एमएलए है, 4,123 एमएलए है। 4,100 एमएलए मतों की संख्या देखा जाए तो आपको देखने को मिलेगी, आपको 5,49,49,48 मतों की, 95, 95 मिलती है। ये चीजें हमारा क्या है 599 और 49, जैसे 549,495, ये चीजें मत है, टोटल ये करेक्ट वैल्यू है, याद ध्यान के मूल्य है, करेक्ट वैल्यू है ये चीजें। अब ध्यान से देखिए हमारा एक एमपी का, हमारा क्या है एक एमपी का मत कितनी है टोटल मिलाकर देखने को मिलेगी। अब देखिए एक एमपी के मत का मूल्य कितना है, एक एमपी मतलब लोकसभा और राज्यसभा है, ये चीज आ जाए। सभी राज्यों के एमएलए का मूल्य कितना हमारा 54,495 हमारा। और राज्यसभा लोकसभा की संख्या कितनी है हमारा 776, कितना है 776। ये चीज हमारा कुल कितना हो जाएगा हमारा, एक एमएलए की संख्या हो जाएगी 00708 है एक एमएलए, मतलब एक एमएलए कितना हो गया 708। और टोटल आपको मिला जाएगा तो टोटल एमएलए, टोटल एमपी की संख्या कितनी हो जाएगी हमारा 700, कितने हैं 8 एक है तो 776, टोटल मिला के हमारा आपको 7,4,408, ये हमारे 408 देखने मिल जाएगी, कितना मिल जाएगा टोटल 7,49,408 देखने मिलेगी हमें टोटल एमपी का। और हमें कितना देखने मिलेगी, और हमारा टोटल एमएलए की कितना देखने मिल जाएगी 5,49,000 और 495 देखने मत देखने मिलेगी। अब देखिए ध्यान से कोटा देखने को मिलती है, कोटा कितना, कोटा कुल कोटा देखने को मिलती है, कोटा देखने को मिलती है टोटल एमपी बराबर कितना हमारे पास, एमपी, एमपी प्लस एमएलए बटे 2/1, ये चीजें देखने को मिलेगी। एमपी कितना हमें देखने को मिलेगी 5,49,900 कितना है 95 प्लस हमारा एमएलए, ये देखने को मिलेगी, एमएलए देखने को मिलेगी हमारा, ये चीजें कितना है टोटल आपको देखने में 5,49,409 टोटल 2/1 बटे हमारा क्या है +1, टोटल आपको देखने को मिल जाएगी, टोटल देखने को मिलेगी 10,000, टोटल जोड़ोगे तो 9 से 10, 10,98,000 और 98,882,
कितना मिलेगा 882 देखने को मिलेगी, कितना 882, 2 प्लस 1 हमारा कितना हो जाएगा 5,49,000, और हमारा मिला के देखने मिलेगी 5,49,409 देखने मिलेगी। अब देखिए हमारा कुल मतों, अब देखो कुल एक एमएलए की संख्या कितना निकल गई, हम जैसे एमपी का एमएलए अलग हो गया, यूपी का अलग हो गया एमएलए का मतों का मूल्य हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, अलग अलग मत हो गए। तो टोटल अभी वर्तमान में देखिएगा 4,123 हमारा क्या है एमएलए है, कितना है एमएलए है। हमारा उनकी कुल मतों के मूल्य कितना 5,49,495 है। एक एमपी का एमएलए कैसे निकला, सभी राज्यों के एमएलए कितना, सभी राज्य का एमएलए कितना निकल के हमारा 5 लाख, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखिए 5,49,495 प्लस हमारा क्या है टोटल एमएलए एल, ठीक ना, लोकसभा राज्यसभा के कुल सदस्य प्लस कितना निकल गया 708 निकल गया। और टोटल एमपी निकालना है तो 708 में आपका 776 का गुणा कर दोगे, कितना निकल गया 5,00,000 हमारा 49,408 निकल गया। अब कोटा निकालने के लिए क्या कर रहा है, एमपी प्लस एमएलए, कुल एमएलए बटे 2 प्लस 1 निकल गया। लगभग हमें क्या चाहिए 5,49,400, हमें एक क्या चाहिए कोटा चाहिए, कोटा चाहिए। इसी में से द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, लगभग आपको 64% क्या किया उन्होंने मत पाया, क्या किया 64% मत उन्होंने लिया, कौन लिया 64% लिया, ठीक है। और हमारा उसके उनके विपक्ष में कौन खड़ा था, यशवंत सिन्हा थे। यशवंत सिन्हा ने कितना किया था, आपको 36% उन्होंने मत पाया। तो कोटा से 1% उन्होंने मत खुद पा गया, लगभग तो उन्हें इंदिरा, उन्हें बोलोगे तो कितना पाई थी मत आपको, आपको द्रौपदी मुर्मू देखोगे तो आपको मत देखने को मिलती है, द्रौपदी मुर्मू को देखने की मत देखने होती है आपको 6,76,000 देखने को मिलते हैं। और इन्हें देखने को मिलता है 3,70,000 कुछ देखने को मिलती है, क्या मत देखने को मिलता है। तो क्या हमारा कितना मत चाहिए था, 5.5 लाख चाहिए था, लेकिन उन्होंने पाई थी 6,50,000 के ऊपर पाई थी, इसीलिए क्या द्रौपदी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, ये चीजें। अब देखिए इसकी गणना की प्रक्रिया देखनी बहुत जरूरी है। आपको एकल संक्रमणीय क्या होता है, अब गणना क्या जाती है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये चीज हो गई। एकल संक्रमणीय क्या होता है, बहुमत दे दिया, वोट दे दिया, है ना, हमें कितना लगभग चाहिए 5 साढ़े 5 लाख से ऊपर चाहिए, 5.5 लाख से ऊपर क्या होता है, तो क्या होता है दो में से कभी कभी कंडीशन होता है गणना के समय फंस जाता है, क्या फंस जाता है, और सिस्टम फंस जाती है कि क्या है कि दो सदस्य खड़े होते हैं, एक राष्ट्रपति पद के लिए 2 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य खड़े होते हैं। पीपी गिरी में ऐसे देखने के लिए मिला था, राष्ट्रपति रहे। ये चीज ध्यान से देखिए इसमें हुआ क्या, एकल संक्रमणीय में क्या होती है। अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ए अजय हो गया, ये बी हो गया, बीजे हो गया, ये 3 है संजय हो गया, तीनों दोस्त है, तीनों दोस्त में क्या हुआ, ये चीज हुआ। अब क्या किया, ध्यान देखिए, इनके आगे क्या किया गया, लोग करने गए, जैसे आपने क्या किया क्रम डालना है, ये बॉक्स हो गया, इस तरह बॉक्स हो गया, ठीक है ना। आप क्या किया कि ये गुप्त मत द्वारा दिया जाता है, बैलेट पेपर दिया जाता है, बैलेट पेपर पे दिया जाता है, पिंक एक रहती है एमएलए के लिए और हमारा ग्रीन रहता है और एमपी के लिए। ये पहले जाते हैं, पहले गए, अब ध्यान देखिए, पहले क्या किए, कोई एमपी गया, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन होती है, किसके द्वारा होता है ये निर्वाचन, किस द्वारा, इलेक्ट्रोल, इलेक्ट्रोल कॉलेज के द्वारा होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोल कॉलेज, इलेक्ट्रोल कॉलेज जिसे बोलते हैं, जिसे निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल के सदस्य होंगे, ये बॉक्स हो गई। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये क्या करेंगे, ग्रीन कलर या हमारा बैलेट पेपर देते हैं, पेपर रहता है हमारा ग्रीन कलर का या हमारा रहता है पिंक कलर का, ये जाके यहाँ पे किसी के सदस्य नहीं होता, गुप्त मतलब ये जाएंगे उस पर्ची पे लिखेंगे, क्रम लिखेंगे, उसके बाद वो वोट डालेंगे, बॉक्स रहेगी, बॉक्स डालने के बाद यहाँ जाएंगे, फिर से घूमेंगे, ये बॉक्स रहेगी, बॉक्स में क्या करें, बॉक्स डालेंगे, आप चले जाएंगे, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए गुप्त रहती है ये चीजें। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोल्स कॉलेज का सिस्टम क्या होती है, ध्यान देखिए इसमें सिस्टम क्या होती है, एकल संक्रमणीय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात है। अब देखिए, अब क्या गया, आप गए, आपने क्या किया, यहाँ गए, इस व्यक्ति को 1 नंबर दिया, इस व्यक्ति को बीजे को 3 नंबर, इसे 2 नंबर देखना था,
आपने मत दिया, आपने क्या क्या क्रमांक में लिखना है, किसी को 1 2 3 क्रमांक में लिखना है, उसी तरह आपने क्या किया, आपके पापा गए, पापा गए, पापा ने क्या किया, पापा ने इसे 2 नंबर दिया, इसे 1 नंबर दिया, इसे 3 नंबर दिया। मम्मी ने गई, आपकी मम्मी गई, इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे आप 3 नंबर दिए। फिर से आपके पापा गए, ध्यान देखिए, इसे आपके दादाजी गए, इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, इसे हमारा 3 नंबर दिया गया, ठीक है, 3 नंबर। फिर से आपके बड़े भैया गए, यहाँ पे 1 नंबर दिया गया, इसे 2 नंबर दिया गया, इसे 3 नंबर दिया गया। अब फिर से गए आपके भैया गए, इसे 1 नंबर दिया गया, इसे 2 नंबर दिया गया, और इसके यहाँ पे 3 नंबर दिया गया। ये चीज ध्यान दीजिए। अब क्या किया जाता है, एकम संक्रमणीय में क्या होती है, ध्यान से देखिए, टोटल कुल मत निकाल गणना किया जाता है, कुल मत। अब क्या किया जाता है, 50 से अधिक होना चाहिए। अब इसमें प्रथम चरण में वरीयता देखा जाता है, ध्यान से देखिए, वरीयता देखी जाती है। प्रथम चरण होता है, चरण में गणना, गणना होती है, प्रथम चरण की गणना होती है, ध्यान से देखिए, इसमें प्रथम चरण की गणना होती है, तो ये क्या होती है, कुल मत देखा जाता है। प्रथम चरण की गणना, इसमें क्या किया जाता है, टोटल एक क्रमांक को देखा जाता है प्रथम चरण में, एक कितना पाया, 1 2, कितना 3 पाया है, ठीक है, ये चीजें। इसमें कितना पाया है, 1 2 3, ये इसने भी 3 पाया है, इसने कितना पाया है, 1 2 3 0 पाया है, ठीक है। तो क्या ये क्या किया जाएगा, एकल संक्रमणीय में क्या किया जाएगा, ध्यान दीजिए, जो मत है इसकी, इनकी संजय की है मत, ये क्या की जाएगी, इनकी क्या की है, तो हार गए प्रथम चरण की गणना में। अब इनका क्या हुआ, टाई हो गई, क्या हो गई, टाई हो गई, ध्यान दीजिए, टाई हो गई। अब दूसरे चरण में क्या होगा, द्वितीय चरण होगी, द्वितीय चरण होगी, द्वितीय चरण में क्या होगा, जो ये मत पाए थे, ध्यान दीजिए, एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि जो संजय है, संजय है, ये वाला संजय है, इसका मत क्या होगा, हमारा विजय और अजय में दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट होगा। अब दूसरी राउंड में क्या देखा जाएगा, हमारा 2 नंबर पे देखा जाएगा, 2 नंबर कितना पाएगा, 1 2 3 पाया गया, क्या पाया, 3 पाया गया, ये उसने 3 अंक पाया गया। इसमें कितना पाया गया, इतना ध्यान दीजिए, विजय ने कितना पाया, 2 1 2 पाया, तो इसमें किसे देखा गया, दूसरे चरण में कितने लोग पाए, ये 2 क्रमांक ज्यादा मिल गया, इन्हें मिल गया। ये कौन है, द्वितीय चरण में कौन गए, अजय, अजय क्या किए, पूर्ण बहुमत से क्या किए, अपना इन पद धारण कर लिए, अपने पद को ग्रहण करने की क्षमता और उनकी योग्यता बन गई। ये चीज ध्यान दीजिए, यही कारण रहता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मतलब हमने क्या किया, अनुपाती नियतांक, अनुपाती नियतांक मतलब 1 दिया 2 दिया 3 दिया, एकम संक्रमणीय जो हार गया, उसके मत को दोनों भाग में बढ़ जाती है, उसके मत का वैल्यू का नहीं जाता है डायरेक्ट में, ये चीजें एकल संक्रमणीय का अर्थ होता है, ध्यान देगी ये चीजें। तो इसी तरह हमारा कितना, 4123 लोग क्या करते हैं, मत देते हैं, हमारा एमपी देते हैं, 776 लोग एमपी हमारा मत देते हैं। इस तरह उनकी गणना की जाती है, गणना करने के बाद अलग की जाती है। आप एक चीज और ध्यान से देखिए, जैसे आपको समझिए, इस तरह क्रमांक किया जाता है, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, एमपी कितने लोग वोट दिए इसे, एमपी क्रमांक लिया जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिए, कितने एमपी दिए। अब मान लीजिए अजय है, विजय है, और यहाँ पे तीसरा है संजय है। अब मान लीजिए आपको टोटल मिला के आपको इन्हें मिलता है 4.5 लाख, यहाँ कितना मिलता है, 4.5 लाख, इन्हें मिलता है आपको 2,20,000, और इसे मिल जाता है 1,80,000, ठीक। अब ध्यान दीजिए, 1,80,000। अब क्या करता है ये इलेक्शन, क्या करती है, अब इसका प्रथम चरण का गणना होगा, इनका टोटल एमएलए एमएलसी का टोटल, ये एमपी प्लस एमएलए के मत होती है, टोटल मिला के एमपी एमएलए, एमपी एमएलए, एमएलए, एमपी एमएलए की क्या होती है, हमारा कुल मतों की ये क्या होती है, मूल्य होती है, ठीक ना। ये कितना कुल मूल्य मत पाए, अजय पाया 4.5 लाख, ये पाया, विजय पाया 3,20,000, और संजय पाया 20 लाख, क्योंकि कोटा कितना हो रहा है, कोटा मांगता है हमारा कितना,
5,49,401 कितना मांगता है? 401 मांगती है कोटा। इतना कोई पार किया? नहीं पार किया। 3 लोग हैं। कितने लोग सदस्य हैं? 3 लोग प्रतिनिधि हैं, कैंडिडेट है। तो कैंडिडेट को तीनों लोग का वरीयता किसे दी जाएगी? अब देखा जाएगा गणना, प्रथम चरण की गणना होगी, इसमें गणना देगी। देखा जाएगा ये क्या है, प्रथम चरण में ये हट गया। क्या गया? हट गया। हट गया। अब इसी को क्या किया जाएगा? प्रथम चरण जो 1,80,000 है, इसमें दिया जाएगा। क्या किया? इसमें दी जाएगी। क्या की जाएगी? इसमें दी जाएगी। ये क्या किया? अगर इसमें 1,00,000 दे दिया गया तो कितना हो जाएगा आपको? 1,00,000 दे दिया गया तो 5.5 लाख हो गया। इसे दे दिया 80,000 तो 4 लाख हो गया। हो गया 4 लाख। तो ये सदस्यता हो गई। अगर इससे मतलब आपको समझिए कि ये दोनों भाग में बढ़ जाएगी। यदि इससे वरीयता कम मिला जाए, इससे आपको आपको ध्यान दीजिए 5 लाख होगा, अब 49 लाख किया गया। और इससे क्या किया गया? हमें ये जो है, ये लगभग आपको 5 लाख है, इससे आपको 50,013 35, ये इन्हें मिल गया 5.5 लाख। कितना मिल गया? 5.5 लाख। तो क्या होगा? इन्हें 4.5 लाख, 5,40,000 मिल गया। तो क्या किया? ये वरीयता द्वितीय चरण की जो मतगणना गणना हो रही है, ये 5,40,000 पाए हैं, अपना कोटा से कम पाए हैं, तब भी ये बहुमत गिना जाएगा, क्योंकि 2 ही सदस्य हैं। द्वितीय चरण में यदि कोटा भी पार नहीं किए, तब भी उसको ज्यादा बहुमत पाए वाले व्यक्ति को क्या किया जाएगा? बहुमत दे दिया जाता है। ये चीज जीत हासिल कर दी जाती है। ये आप ध्यान दीजिए, ये चीज बीबी गिरी के द्वारा ये चीज सदस्यता हुई। ये चीज आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आपने क्या देखा? आर्टिकल 52 में देखा हमने, राष्ट्रपति पद में 53 में देखा, राष्ट्रपति की पावर के बारे में, और राष्ट्रपति आर्टिकल हमने 54 में देखा, हमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में देखा। हमने आयरलैंड से ली गई है, प्रेरणा ली गई है, और राष्ट्रपति की रीति के बारे में, विधि के बारे में देखा हमने, आर्टिकल 55 देखा हमें। ये चीज जय हिंद।